बहुत शुक्रिया जनाब अख्तर उस्मान साहब। और अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा तबस्सुम अखलाक से, जो जोश मेमोरियल कमेटी की चेयरपर्सन हैं, वो तशरीफ़ लाएँ और इज़हार फरमाएँ। मोहतरमा तबस्सुम अखलाक। जनाब सदर, चेयरमैन अकादमी अदबियात यूसुफ खुश साहब, जन्फर मेहदी साहब और हमारे फिदौर रहमान भाई साहब, और आप तमाम अहबाब का शुक्रिया कि आप सब तशरीफ़ लाए। आज जोश साहब की 39वीं बरसी है, और ज़ाहिर उस हवाले से एक मैंने छोटा सा मजमून लिखा था ज़ाती तौर पे, लेकिन उससे पहले मैं जोश साहब की एक नज़्म सुनाना चाहूँगी। लेकिन मुझे मालूम है कि महबूब ज़फ़र साहब के तनकीद का निशाना मैं बनूँगी, क्योंकि मैं वक्त पे की पाबंद नहीं हूँ, लेकिन सुनाना पड़ेगी मुझे। जोश साहब ने अपनी ज़िंदगी के जो टाइमिंग्स होते थे, जो औकात थे, उनको वो हमेशा पाबंदी के साथ जो उनके काम होते थे, उनके मामूलात, तो एक उन्होंने एक नज़्म लिखी थी। अपनी नज़्म का उन्वान था प्रोग्राम। ऐ शख्स अगर जोश को तू ढूंढना चाहे, ऐ शख्स अगर जोश को तू ढूंढना चाहे, वो पिछले पहर हल्क़े इरफान में मिलेगा, और सुबह को वो नाज़रे नज़ारे कुदरत, और सुबह को वो नाज़रे नज़ारे कुदरत, तरफ़े चमनो सहने बयाबां में मिलेगा, और दिन को वो सरगश्ते असरार व मानी, शहरे हुनरो कुए अदीबा में मिलेगा, और शाम को वो मर्द खुदा रिंद खराबात, रहमत कदे बादा फरोशा में मिलेगा, और रात को वो खलवती काकुलो रुखसार, और रात को वो खलवती काकुलो रुखसार, बज़्मे तरबो कूचे खूबा में मिलेगा। और आखिरी शेर इसका है कि और होगा कोई जबर तो वो बंदे मजबूर, और होगा कोई जबर तो वो बंदे मजबूर, मुर्दे की तरह कुल्बे एहज़ा में मिलेगा। ये तो उनका उन्वान था, जो प्रोग्राम के उन्वान से। अगर आप इजाज़त है तो माजी के गोदाम से कुछ औरात हैं, अगर आप चले, मैं तो जब उसको तो छोटा नहीं कर सकती, चले मैं जल्दी पढ़ लूँगी। मैं अपने बाबा के बारे में बहुत कुछ लिखना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इतनी गहमा गहमी का शिकार होती जा रही है कि इन बातों और यादों के जहन से माऊफ हो जाने का ख़तरा लाहक होता जा रहा है। लिहाजा अपने जहन के ताक़चों में रखी बातों और ख़ूबसूरत यादों को माजी का गोदाम के उन्वान से सुपुर्द कलम कर रही हूँ। जोश साहब यानी मेरे बाबा के माजी में जाने के लिए आपको ज़्यादा जहमत नहीं उठाना पड़ती, क्योंकि अपनी खुद नवीस सवाने हयात यादों की बारात में वो सब कुछ तहरीर कर चुके, गुफ्तनी और ना गुफ्तनी दोनों, और इस ना गुफ्तनी के बायस वो मुतनाज़ा फ़ी शख्सियत बन गए। सो लीजिए, मैं अपने माजी के गोदाम में कदम रख रही हूँ, आप भी मेरे हमराह आइए और मेरे बाबा यानी हज़रत जोश को करीब से देखिए कि शायर इनकलाब जोश मलियाबादी कौन थे, क्या थे और कैसे थे। उसको मैं अब क्या मुख्तसर करूँ, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा है। अच्छा चले, मैं अपनी गुफ्तगू जनरली कर लेती हूँ। हाँ, उम्मन तो ज़ाहिर जोश साहब को इंतकाल को 39 साल और उससे पहले के 7-8 साल जो हमने इस्लामाबाद में देखे, वो इस्लामाबाद में जोश साहब के अपने दोस्त अहबाब के हवाले से और महफिलों के हवाले से बहुत उरूज का ज़माना था। और इस्लामाबाद में मौजूद तकरीबन तमाम अदीब और राइटर जितने शोरा कराम हैं, वो तकरीब में जोश साहब के पास दिन और रात शाम के वक्त एक महफिल जमा करती थी। फिर एक वक्त आया कि जोश साहब के लिए
वो दोस्तों के दस्तयाबी मुश्किल हो गई क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट कर दिए गए। मैं ये देखती हूँ कि देखें उनके पास मेहमान तो बहुत आया करते थे और बहुत रौनक रहती थी। और जोश साहब का एक वस्त जो बयान करना चाहूँगी बड़ी खूबी थी कि न सिर्फ दोस्त अहबाब के साथ बल्कि जो लोग अपना किसी भी काम नौयत का काम जोश साहब के पास लेकर आते थे तो जोश साहब कहते थे मेरी डायरी पे नोट करके रख जाइए और मैं आपका काम सुबह फ़ोन करके या मिनिस्ट्री में जाके आपका काम कर दूँगा। मैं इस किस्म के काम वो जोश साहब की आदत थी। लेकिन जब मेहमान नहीं आते थे तो फिर जोश साहब हम बच्चों के साथ महफिल लगाते थे। आज से ठीक 34 बरस पहले 22 फरवरी 1982 की सुबह 3:45 बजे दुनिया अदब का वो दरख्शंदा आफ्ताब हमेशा के लिए गुरूब हो गया जिसकी किरणें निस्फ सदी से ज़्यादा मुद्दत तक दुनिया अदब पर ज़ियाबाशियाँ करती रहीं और जिस पर उर्दू ज़बान को फ़ख्र था, है और रहेगा। ख़ुद को मरहूम लिखने वाले जोश को उनकी ज़िंदगी में भी बहुत पजीराई हासिल हुई। इंतहाई शोहरत के हामिल जोश साहब के एतराफ़ फ़न के लिए माहनामा अफ़कार के मुदीर जनाब साहिबा लखनवी मरहूम ने गालिबन 1961 या 62 में अफ़कार जोश नंबर शाये किया जो कि 700 सफ़हात की ज़ख़ामत का हामिल था। और इस जोश नंबर की तकरीब इजराई के मौके पर हज़रत जोश की सालगिरह मनाकर रिवायात देरीना से इन्हिराफ किया गया और इस तकरीब को जश्न जोश का उन्वान दिया गया। लेकिन इसी के दोष बदोश रोज़ अवलीन से एक टोला या गिरोह जो हज़रत जोश की मुखालिफत कमर बस्ता रहा और आए दिन कोई न कोई फितना और फसाद बर्पा करता रहा और जोश की शख्सियत को मस्क करने में कोशा रहा। लेकिन जो जानते थे अपनी शख्सियत से वाकिफ़ थे और उन्होंने कहा एक रुबाई में कि जब ज़ीस पे होते हैं तराने ममनू, जब ज़ीस पे होते हैं तराने ममनू तब कारे सरोद मौत करती है शुरू। हर शाह व गदा कब्र में होता है गुरूब, शायर उफ़क़ लहद से होता है तुलू। जनाब जोश यानी मेरे बाबा अपनी शायरी में इन कोसा कामतों कि किसी बात का बुरा मानने के बजाय उनसे हमदर्दी का इजहार इन अल्फाज में किया करते थे कि बेचारा अदावत में घुला जाता है, बेचारा अदावत में घुला जाता है, वो आग लगी है कि फूंका जाता है, जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ इसे चैन नहीं, ये सोच के दुश्मन पे तरस आता है। अच्छा मैं जिक्र कर रही थी कि जब जोश साहब के मेहमान वगैरह जिन दिनों कम आना शुरू हुए, जब ज़्यादा मेहमान ना आते तो वो दिन हम सब घर वालों के लिए ईद का दिन होता। बाबा हम सब को अपने कमरे में बुला लेते और हम सब से नहायत अच्छी और सुस्ता बातें करते। कभी खुशगप्पियों का मूड होता तो हम सब के नामों को बिगाड़ते, हमें छेड़ते और खूब लतीफ़े सुनाते। बरसात का मौसम होता तो अपने बचपन या जवानी के ज़माने की बरसातों का तस्करा छेड़ते और कभी कभी नज़्म या गज़ल मौज में आकर गुनगुनाने लगते। बसा औक़ात कोई ताज़ा नज़्म सुनाने के लिए सबको पास बुलाते और फिर उस दिन शेर व शायरी पर गुफ्तगू होती। हमारे अब्बा और अम्मा भी शरीक होते और हम सामे। अलबत्ता जब बाबा असातिज़ा में से किसी का शेर सुनाते तो मैं अपने कॉपी में नोट करती जाती, नीज़ फ़ारसी शेरों को कॉपी पर लिख कर बाबा से माने दरियाफ्त करके नोट कर लेती। एक मरतबा बाबा ने दौरान गुफ्तगू वालिद साहब से फरमाया, सज्जाद रुबाई बहुत मुश्किल सिन्फ है, बड़े बड़ों के काबू में नहीं आती। न जाने वो कौन सी मौज मेरे अब्बा के जहन में आ गई। गुफ्तगू के इख्तिताम पर वो अपने कमरे में गए और तकरीबन आधे घंटे में 20 रुबाइयात लिख कर ले आए और बाबा को सुनाई और बहुत दाद पाई। मेरे वालिद साहब भी बहुत अच्छे शेर कहा करते थे, मगर उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी और वो मौसीकी के मैदान में आ गए। लिहाजा उनकी शायरी के और दूसरी बात ये भी थी कि जोश साहब
बहुत कदावर शख्सियत थे। उनके आगे शायद उनको महसूस होता हो कि मैं नहीं लिख पाऊँगा या कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा ने कहा कि सज्जाद कुछ सुनाओ। तो जोश साहब की फरमाइश पर उन्होंने कहा कि अब्बा एक गज़ल कही, उसके कुछ अशार हैं, लेकिन पहला शेर सुनाना चाहता हूँ पहले कि नसीब ही से किसी को विसाल रास आए, नसीब ही से किसी को विसाल रास आए, हम उनसे मिल के तो कुछ और भी उदास आए। तो जोश साहब ने बार बार दाद दी और सुनते रहे। हम बहुत ज़्यादा दाद दी और कई मरतबा अब्बा को बुलाकर कि सज्जाद वो शेर फिर सुना दो कि नसीब ही से किसी को विसाल रास आए, हम उनसे मिल के तो कुछ और भी उदास आए। अच्छा ये होता था कई मरतबा कि जब हम महफिलों में बाबा के साथ बैठते थे तो अब जोश साहब शेर पढ़ा करते थे, जैसे कि इफ्तिखार अली साहब और सब जानते हैं कि वो उनकी एक आदत थी, मखसूस आदत के मसाहिबों मिसरा उठाओ। तो वो बहुत से लतीफ़े भी हैं, अदाकार मोहम्मद अली साहब की ज़बानी भी एक लतीफ़ा, और दिलीप कुमार साहब जब मैरियट मैन 1991 में, तो तब भी उन्होंने एक लतीफ़ा यही सुना था कि एक महफिल में कोई गांव था इंडिया में, तो वहाँ जोश साहब को मदऊ किया गया। जोश साहब शेर पढ़ रहे थे, बहुत से लोग बैठे थे, दिलीप कुमार साहब वगैरह थे, पीछे कुछ लोग खड़े थे। जोश साहब ने कलाम पढ़ते पढ़ते कहा मसाहिबों मिसरा उठाओ। तो पीछे एक साहब थे, वो घबरा के पीछे एकदम देखने लगे कि क्या चीज़ उठाना है। तो जोश साहब ने कहा अरे इस अहमद को यहाँ किसने बुलाया है। तो किसी ने चुपके से कहा जोश साहब भी आपके मेज़बान हैं। जिस किस्म के मतलब भारत भूषण के साथ हुआ। हाँ। तो जब भी जोश साहब कोई नज़्म सुना रहे होते तो हस्ब आदत कहते मसाहिबों मिसरा उठाओ। हम डरते डरते मिसरा दोहराते और अक्सर गलत दोहराने पर हमारा खूब मजाक बनता और बाबा अज़राए मजाक में छेड़ते सुभान अल्लाह, ये हमारे मसाहिब हैं जिनसे एक मिसरा भी नहीं उठाया जा रहा, और हम सब बच्चे झेप जाते। दरअसल वो इस तौर से हमारी तरबियत किया करते थे। अच्छा, जब आप बाबा को दूर से बैठा देखें तो आपको उनकी शख्सियत में एक दबदबा दिखाई देगा और इस खौफ से आप उनसे बात नहीं कर सकेंगे कि शायद वो आपको डांट देंगे, मगर जब वो बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो उनसे ज़्यादा मासूम सीधा सादा इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं। वो ख़ानदानी शराफत और वज़ादारी का पैकर थे। हाँ, अलबत्ता ज़बान के मामले में सख्त गिर वाक़ हुए थे। किसी की ज़बान से एक लफ्ज़ भी गलत निकले तो फ़ौरन टोक देते थे। खाने पीने के मामले में नफासत पसंद, खुश खुराक, लेकिन सुबह नाश्ते के बाद से लेकर रात के खाने तक कुछ नहीं खाते। अगरचे रमज़ान शरीफ से तो उनका कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था, मगर कभी कभी हम सब से फरमाइश करते कि आज इफ्तारी हमारे कमरे में करना। जब इफ्तारी का सामान कमरे में रख दिया जाता तो हमारे साथ बहुत खुशी से इफ्तारी में शरीक होते। और उनका एक बहुत ही भोलापन देखिए कि इफ्तारी करते वक्त और इफ्तारी की इब्तिदा खजूर से करते, गोया वो रोज़ा इफ्तार कर रहे हों। घर के बड़े बताते हैं कि बाबा इंतहाई ग़ज़ो गज़ब के मालिक थे, मगर जब हमने उन्हें इस्लामाबाद में देखा तो हमारे लिए वो सरापा शफ़क़त और मोहब्बत थे। हम सब बहन भाइयों से बेपनाह प्यार करते और हमारी बीमारियां या ज़्यादा देर तक अदम मौजूदगी से परेशान हो जाते। अहबाब में से अगर कोई साहब कई दिन तक गैर हाजिर होते तो उन्हें तशवीश होती, फ़ोन करके खैरियत दरियाफ्त करते। लेकिन उसी के साथ ही साथ ये बात भी बताती चलूँ कि इनके चंद अहबाब को छोड़कर ज़्यादातर इंतहाई गैर मुखलिस अहबाब थे। जब तक जोश साहब लोगों के काम आते रहे, लोग उनके गिर जमा रहे। जैसे ही बाबा 30 अक्टूबर 1979 में ब्लैक लिस्ट किए गए तो गोया अहबाब गोया परिंदों की तरह भर्रा मारकर उड़ गए। सबको अपनी अपनी मुलाजिमतें और ओहदे अजीज़ थे। और फिर यूँ हुआ कि जोश साहब की शामें खामोश और उदास हो गईं। बाबा का वो टेरेस जहाँ अहबाब के लिए दरबार लगाया जाता था, हूँ का आलम था। और बाबा के शेर के मज़ाक कि जिनका दावा था बहा देंगे पसीने पर लहू, अब पसीना भी लहू पर मेरे टपकाते नहीं।
उनकी रोज़मर्रा की डायरी उनकी वहशतनाक उदासियों और तन्हाइयों की गवाह है। अब ये मैं इंटरव्यू वाली बात को तो मैं छोड़ दूँ कि वो क्या था। ये इंटरव्यू करना या इंटरव्यू लेकर उसको तश्त आज़बाम करना मेरे नुक्ता नज़र से, बहुत से अदीबों के नुक्ता नज़र से एक साजिश ही थी जिसके तहत जोश को इज्तिमाई तौर पर कत्ल किया जा रहा था। इस तमाम सूरत हाल में ये जोश का ये शेर याद आ रहा है। आप भी मुलाहिज़ा फरमाएँ कि कहूँ किससे मैं ये जाकर मेरी कौम में बदगुलू ने, कहूँ किससे मैं ये जाकर मेरी कौम में बदगुलू ने मुझे कत्ल कर दिया है बगुनाहे खुशनवाई। और मेरे ख्याल में उसको मैं समेट लेती हूँ क्योंकि बस एक जोश साहब का जो आखिरी उनका जो अपना मसीह से बंद सुनाती हूँ, क्योंकि बाकी अहबाब बात करेंगे। आप सबको शुक्रिया। जोश साहब ने जिस तरह से मीर तकी मीर ने अपना मसीहा लिखा, बहुत से लोगों ने लिखे हैं। जोश साहब का मसीहा भी खासा तवील है, लेकिन उसमें से चंद अशार हैं जो मैंने यहाँ पर उनका इंतखाब किया था। अच्छा, कि ज़नो फर्जंद की दिल बस्तगी ने वतन सी चीज़ को आखिर छुड़ाया। ज़नो फर्जंद की दिल बस्तगी ने वतन सी चीज़ को आखिर छुड़ाया। रहा मैं हिंद की नज़रों में मुस्लिम, रहा मैं हिंद की नज़रों में मुस्लिम, बना काफिर जो पाकिस्तान आया। न हिंदू ही ने पहलू में जगह दी, न मुस्लिम ही ने सीने से लगाया। वहाँ ये शोर क्यों निकला वतन से, वहाँ ये शोर क्यों निकला वतन से, यहाँ ये गुल इसे किसने बुलाया। वहाँ ये शोर क्यों निकला वतन से, यहाँ ये गुल इसे किसने बुलाया। नफस की आमदो शुद अल्लाह अल्लाह, नफस की आमदो शुद अल्लाह अल्लाह, मुसलसल मैं कभी जीने न पाया। मैं इसी के साथ अपने बात को ख़त्म करती हूँ और आप तमाम अहबाब का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब तशरीफ़ लाए और जो साहब के हवाले से उनकी जो याददाश्तें हैं और ये तकरीबात होती हैं जो 1983 से चल रही हैं उनकी डेथ के बाद से, तो मैं समझती हूँ कि शायद जोश शनासी में, जोश फहमी में ये तकरीबात अब बक़द्रे हिस्सा बक़द्रे जुस्सा के तौर पर अपना कुछ ना कुछ हम अपना कंट्रीब्यूशन करते रहे हैं। एकेडमी का ताउन रहा है, इफ्तिखार आलवी साहब भी चेयरमैन यहाँ पर रहे, मुक़्तदरा में थे, तो हमारे तकरीबात में इन सब ने बहुत साथ दिया। अल्लाह ताला इन सब के साथ अच्छा ज़िंदगी में मामला करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रगुज़ार हूँ मैं आप सबकी। थैंक यू।